का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां आज 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही मोदी सरकार के 5 साल यानी कि 5 साल कैसे होने वाले हैं उसकी झांकी पेश करने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की और पेपर लीक मामले पर कहा कि पेपर लीक कराने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई और नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। आपको बता दें कि मोदी 3.0 में क्या क्या होने वाला है, मोदी थर्ड टर्म में देश के लिए क्या क्या करने वाले हैं, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी के क्या विजन है, इसकी पूरी डिटेल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में दी। आजकल का सबसे हॉट टॉपिक पेपर लीक पर भी राष्ट्रपति ने बयान दिया। अभिभाषण में उन्होंने कहा कि यानी कि ये क्लियर करते हुए बताया कि पेपर लीक पर सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पेपर लीक के मुद्दे पर यानी कि राजनीति से बचने की हिदायत दी है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद कई बार संविधान पर हमले हुए हैं। आपातकाल में संविधान पर हमले का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी काटा, लेकिन जो मोदी सरकार का 5 साल का विजन है उसकी झांकी दिखाती हुई राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सबसे हॉट टॉपिक जो था पेपर लीक का मुद्दा, उस पर उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है। आपको बता दें कि पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सदन यानी कि संसद में उठाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी। तो वहीं अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर चर्चा की। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा है कि आने वाले समय यानी कि जो बजट होगा वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान आपातकाल का जिक्र किया। तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी दल तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आए। नॉर्थ ईस्ट में शांति को लेकर भी बात की। वहीं 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण था। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के मुद्दों पर चर्चा की है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी यादव, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें 5 साल की झांकी देखने को मिली है। बीपी यादव जी, किस प्रकार से आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस अभिभाषण को समझते हैं? मुर्मू जी का भाषण काबिले तारीफ था। जिस तरह से उन्होंने पिछले कई बार अभिभाषण दिया है संसद भवन में, लेकिन आज अभिभाषण उनका काफी ऐतिहासिक माना जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपने 50 मिनट के संबोधन में देश की हर एक समस्या को, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, या फिर नीट जिसकी चर्चा इस समय धड़ल्ले से पूरे देश में चल रही है उसकी बात हो, सभी पहलुओं को उन्होंने गहराई से छुआ और अपनी बात को पूरी तरह से रखा। उनकी बात से एक बात स्पष्ट हो गई कि वो जो भी बातें कह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर एक व्यक्ति की बात वो कह रही थी। जी, जिस प्रकार से पेपर लीक के मुद्दे पर एक्शन की बात की, तो साथ ही इमरजेंसी की भी याद दिलाई है द्रौपदी मुर्मू ने। जी जी, क्या कहेंगे इस पे? पेपर लीक की जहां तक बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये तीसरा टर्म मोदी 3.0 शुरू हुआ, उसके लिए नासूर बनकर के उभरा। जैसे अभी मोदी ने
प्राइम मिनिस्टर की शपथ भी नहीं लिया था तब तक नीट उभर के आ गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए ये कहीं न कहीं नासूर की तरह उभरा हुआ था। यही वजह रही थी कि पूरे देश की निगाहें नीट पर थी और इसी के लेकर के आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मुद्दे को उठाया और जाहिर सी बात है ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, धड़ल्ले से लीक हो रहे हैं, लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधे कुएं की तरफ जा रहा है। ये बड़ा सोचनीय बात है और इसी को देखते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया और ये अच्छी पहल भी मानी जाएगी जो उनका अभिभाषण है। 5 सालों का एक तरह से उन्होंने अपने अभिभाषण में जो खाका खींचा है, अगर नीट को लिया जाए, अगर नीट के देखते हुए पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, इन पर अगर सरकार अंकुश लगाने में सफल हो जाती है, तो देश की जितने नौजवान हैं, यूथ हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए ये बहुत सुखद समाचार होगा और बीपी जी, जिस गार्जियंस प्रकार भी कहीं से राहत की विपक्षी सांस दलों लेंगे। की ओर से सांगोल का मुद्दा उठाया जा रहा है कि वहां से उसको हटाकर वहां संविधान की कॉपी, यानी कि संविधान की बड़ी सी कॉपी लगाई जाए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, और संगोल कहीं न कहीं एक राजशाही का प्रतीक माना जाता है जी। और यही वजह है कि जो विपक्षी दल है वो चाहते हैं कि लोकतंत्र के प्रतीक जो हमारा संविधान है उसको वहां पर स्थापित किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संगोल को लेकर के आप देखा होगा, पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगोल को हाथ में लेकर के आए और फिर वहां पर प्रतिस्थापित किया गया। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की काट के रूप में एक जन विश्वास को देखते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से संविधान की कॉपी को वहां पर चिपकाने की बात की जा रही। जी, नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया, इस पर थोड़ा समझा दीजिए। जी, सरकार की शांति के प्रयास तो चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विदेश नीतियां भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं देश के, नरेंद्र मोदी के शासन प्रशासन में अच्छी चली हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक देखा जाए, जम्मू को देखा जाए अशांत वो है और या फिर नक्सलियों से कुछ हमारे देश के अंदर खाने में भी अशांति है, तो उस पर काम अगर सरकार करती है तो जरूर बेहतरीन होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में जिस प्रकार से जो आने वाला बजट है उसको ऐतिहासिक बताया है, क्या ऐतिहासिक काम उसमें, यानी कि बजट में पेश हो सकता है? अब तो ये जब बजट आ जाएगा तब तो पता चलेगा कि वो कितना ऐतिहासिक है, क्योंकि पूरा देश जिस तरह से महंगाई की मार से झेल रहा है, अगर देश को महंगाई से कुछ निजात मिलती है, छात्रों की पढ़ाई अगर सस्ती होती है, उनकी एजुकेशन सिस्टम में अगर बदलाव होता है कि कुछ सहूलियतें बढ़ जाती हैं, तो फिर ऐतिहासिक माना जाएगा। और कुछ यात्री भाड़ा में लोगों को राहत मिल जाएगी, जिस तरह से ट्रेनों में भाड़ा लगातार बढ़ता रहा है, इसमें अगर राहत मिलती है तो वो ऐतिहासिक माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वैसे ही आम बजट बन जाएगा। तो वही लगातार अभिभाषण पर मोदी सरकार के 5 साल के विजन को समझाने का प्रयास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में किया। पेपर लीक से लेकर आगे 5 साल में क्या विजन है मोदी सरकार का, उसको समझाने का प्रयास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में की। प्रदेश में इस समय अचानक से सब्जी के भाव में तेजी आ गई है। बताया जा रहा है कि बारिश होने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आलू, लहसुन, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। जहां लहसुन की अगर बात करें तो 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो, आलू 35 रुपए, तो प्याज 50 रुपए के पार पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। प्याज, लहसुन सब कुछ महंगा हो चुका है, इसके अलावा दालें भी महंगी हो चुकी है। आम व्यक्ति का बजट पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, वही इसका असर थाली पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि लगातार लोगों की जेब पर अब इसका असर देखने को मिल रहा है। वही अगर कीमतों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लहसुन 250 रुपए प्रति किलो हो चुका है, वही टमाटर 60 रुपए प्रति किलो, तो आलू के भी दाम, यानी कि सब्जियों का राजा आलू भी महंगा हो चुका है। तो वही प्याज रुलाता हुआ नजर आ रहा है। वही एक बार फिर से
महंगाई की मार लोगों की जेब पर पड़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा था कि महंगाई में राहत मिलेगी, लेकिन ये बजट बिगाड़ने वाला पूरा यानी कि बजट को बिगाड़ने के लिए एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तो वही प्याज से लेकर आलू सभी सब्जियां महंगी हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही आम आदमी की कमाई यानी कि पाई पाई पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। तो वही दाल से लेकर सब्जियां सभी महंगी हो गई है, जिससे किचन का यानी कि बजट एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बता दी कि खरीदारी पर भी अब इसका सीधे असर देखने को मिल रहा है। लोग पहले 2 से 3 किलो लेते थे, तो अब 1 किलो में ही अपने किचन को यानी कि किसी तरीके से बजट को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही अचानक से सब्जी के भाव बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बारिश होने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आम आदमी की कमाई पाई पाई पर महंगाई की मार, क्या कुछ कहेंगे? जी बात है, अगर जिस तरीके से महंगाई की बात की जाए तो चाहे आलू की सब्जी हो, चाहे प्याज हो या हरी सब्जी की अगर बात की तो लगातार जो है वो महंगी होती नजर आ रही है। क्योंकि इस बार जो है जो आम आदमी है उसकी जो जेब है उसमें जो है महंगाई की मार पड़ने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर इससे पहले की अगर बात की हीट वेव को लेकर के तो कहीं ना कहीं तो किसानों की जो हरी सब्जी की जो फसल थी वो पूरी फसल खराब हो गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम आदमी जो जेब पर महंगाई की मार पड़ने वाली है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो आज जो टमाटर का जो रेट है वो टमाटर जो है सब्जी मंडी से गायब नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है हरी सब्जी की बात की है तो लगातार अगर मात्रा करें भारी मात्रा में जो है यहाँ पे कम आ रही है। और उसके बावजूद भी जो सब्जी आ रही है उसकी महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से तो कानपुर वासी हो चाहे आसपास के जिले की बात की जाए तो लगातार जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। उपेंद्र, महंगाई में कितने रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है? जी अगर बात की है इससे पहले तो महंगाई की अगर बात की है तो लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। और हमारे साथ जो कुछ लोग और भी है जो बताएंगे किस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है। क्या नाम है आपका? अमन जी, जी किस तरीके देखा है तो महंगाई जो लगातार सब्जी बढ़ रही है, हरी सब्जी हो या कहीं ना कहीं आलू प्याज टमाटर बात किया है तो दाम में बढ़ोतरी हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो है आसमान छू रही है। सब्जियां खाने को जनता बेहाल हो चुकी है। अब क्या खाएगी जनता? जनता क्या खाएगी जब जनता को खाने के लिए कुछ योग्य नहीं बचा है तो जनता खाएगी क्या? परसों वाले दिन में मंडी आया था, आलू में 35 रुपए में ले गया था, आज 40 रुपए भाव का आलू है। प्याज में 30 रुपए में ले गया था, आज 40 रुपए का प्याज है। तो क्या खाएगा आदमी? जनता त्रस्त है, त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश में। कहीं ना कहीं अगर बात किया तो 24 घंटे में जो है सब्जी की जो रेट की अगर बढ़ोतरी की बात किया है तो कहीं ना कहीं किलो पे जो है वो दाम बढ़ रहा है। तो इसके बाद अगर बात करें चाहे आड़तदार की बात किया है तो वो कहीं ना कहीं डंप किसानों से फसल खरीदने के बाद जो है वो डंप कर रहा है। डंप करने के बाद जो मार्केट के जो रिटेलर दुकानदार जो है वो कस्टमर कहीं ना कहीं जो है देखा है तो इस पे अभी तक जो है खरीदारी पर कितना असर पड़ा है महंगाई का? जी अगर बात की खरीदारी की बात की है तो कहीं ना कहीं जो जायज स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी जो 500 रुपए सब्जी एक हफ्ते चलाता था अब वो जो 500 रुपए की जो सब्जी है वो 3 से 4 दिन चलने को लगी है। और महंगाई की मार जो है वो केवल आम आदमी को पड़ रही है और इससे सरकार को किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद अगर बात की कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर के तो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस महंगाई के मुद्दे को लेकर के अभी लोकसभा चुनाव भी रहा है, बीत चुका है, अब उप चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा के आने वाले हैं। उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं पब्लिक को केवल लुभाने के लिए महंगाई की मार जो है वो पब्लिक को ही झेलनी पड़ रही है और बड़े बड़े प्रलोभन जो है वो केवल नेता देते हैं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तो वहीं हमारे साथ पवन पटेल प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। किस प्रकार से कानपुर का भी हमने हाल देखा था, वहां की जनता काफी बेहाल नजर आ रही है। प्रयागराज की कैसी तस्वीर है? महंगाई को लेकर लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं? अगर मौजूदा समय की बात करें तो प्रयागराज अभी पूरी तरीके से गर्मी की चपेट को झेल रहा है। हालांकि बीते माह से ही लगातार प्रयागराज में भीषण गर्मी है, उसने बाजारों की रौनक को पूरी तरीके से छीन लिया है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो महंगाई है वो लोगों के घरों के रसोइयों का जो स्वाद है उसका भी बिगाड़ रही है, क्योंकि लगातार महंगाई की वजह है।
उपयोग होने वाली तमाम उन दैनिक वस्तुओं की बात करें, लगातार जो महंगाई है, ऐसे में लोगों के घरों की जो रसोई है उसका स्वाद कहीं न कहीं पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो प्रयागराज में इन दिनों लगातार जो महंगाई है वो लोगों की जेबों जो है उसको ढीली कर रही है। ऐसे में लोग तमाम तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से सब्जियों के दाम है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से, बीते माह से लगातार प्रयागराज में गर्मी का जो प्रकोप था, ऐसे में सब्जियों का जो आयात है वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं कम हुआ है। और ऐसे में जब महंगाई वो लोगों को कहीं न कहीं कमर को तोड़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि महंगाई से लोग जो है पूरी तरीके से बेहाल है। एक तरफ जहां मौसम की मार लोग झेल रहे हैं, वहीं महंगाई है लोगों को, जेब को, लोगों के घर के रसोइयों को, रसोई के पवन, स्वाद को भी पूरी जिस तरीके प्रकार से सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है दामों में? देखिए, अगर जिस तरीके से बाजारों की जो हालत है, जैसे मैंने पहले बताया आरती की बीते माह से लगातार प्रयागराज भीषण गर्मी की चपेट झेला और प्रयागराज में तमाम जो सब्जी है वो उनके दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जो प्रमुख सब्जियां हैं जो स्वाद को बढ़ाती है, सब्जियों में लोगों को जायकों को बढ़ाती है, उन सब प्रमुख सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों की जेब कहीं न कहीं वो भारी पड़ रही है और जो रसोई है उसका स्वाद भी वो भी बेकार हो रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि प्रयागराज मौसम की मार को झेल रहा है, तो प्रयागराज में जो सब्जियों की आयात है वो भी कहीं न कहीं कम हुई है। ऐसे में लगातार स्वाद महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, खरीदारी पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? मैंने पहले बताया कि प्रयागराज के जो बाजार है वो बीते माह से ही लगातार भीषण गर्मी की चपेट को झेल रहे थे। ऐसे में प्रमुख जो बाजार है वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती थी, वो भी गायब। अगर हम सब्जी मंडियों की बात करें तो महंगाई ने भी लोगों की कमर को कहीं न कहीं तोड़ रखा है। हालांकि अगर खरीदारी की बात करें, दुकानों की बात करें, तो जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार मौसम का उठापटक जारी है, ऐसे में महंगाई ने भी कहीं न कहीं लोगों की कमर को तोड़ दिया है, उनकी जेबों को भारी कर दिया, उनके रसोई के स्वाद को बिगाड़ दिया है। तो महंगाई जो है वो लोगों को परेशानियों का कारण बनती जा रही है। हालांकि जो लोग हैं वो तमाम तरह के सवाल करते हैं, लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि आखिर सरकार इन सब विषयों पे काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों लोगों की जेबें ढीली हो रही हैं, क्यों उनके घर पवन, क्या लगता है अभी ये दाम और अधिक बढ़ सकते हैं या फिर कुछ राहत मिल सकती है? अब आप देखिए, इस पे अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन लोगों की जो आस है, लोगों की जो उम्मीद है वो इस पर जरूर टिकी हुई है कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी, महंगाई पर कहीं न कहीं नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, ताकि जो लोग हैं वो परेशानियों से बच सके, बाजारों की रौनकें हैं वो वापस लौट सके। हालांकि लोगों की उम्मीदें जरूर है कि सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से आने वाले वक्त में किस तरीके से लोगों को इससे राहत मिलेगी, क्या महंगाई पे लगाम लगेगी या यूं ही लोगों के साथ लोगों की जेबें ढीली होंगी। अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें होंगी, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में ये महत्वपूर्ण होगा। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन। जहां लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज एमएसएमई इकाइयों को सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि एमएसएमई इकाइयों को सीएम योगी आदित्यनाथ बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। साथ ही सीएम पीएमईजीपी, एमवाईएसवाई, ओडीओपी मुद्रा योजना के लाभार्थियों को भी ऋण वितरित करेंगे। इसके साथ ही विश्वकर्मा संघ सम्मान योजना, ओडीओपी, केबीआईबी के लाभार्थियों को टूलकिट भी वितरित करेंगे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सौगात देते हुए नजर आएंगे। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर ये बड़ी सौगात देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एमएसएमई इकाइयों को सौगात देंगे। बताया ये जा रहा है कि एमएसएमई इकाइयों को सीएम योगी आदित्यनाथ बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। साथ ही सीएम पीएमईजीपी, एमवाईएसवाई, ओडीओपी मुद्रा योजना के लाभार्थियों को भी ऋण वितरित करेंगे। इसके साथ ही विश्वकर्मा संघ सम्मान योजना, ओडीओपी, केबीआईबी के लाभार्थियों को टूलकिट वितरित करेंगे।
जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है, तो इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का ऋण वितरित करेंगे। बताइए जा रहा है कि एमएसएमई इकाइयों को सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का ये ऋण वितरित किया जाएगा। साथ ही सीएम पीएमईजीपी एमवाईएसवाई ओडीओपी मुद्रा योजना के लाभार्थियों को भी ऋण वितरित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव लाइव जुड़ चुके। राजेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई के तहत सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ लगातार लोग देश के लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वही उसी तर्ज पे एमएसएमई जो मध्यम लघु उद्योग होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनके लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको रोजगार युक्त करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि आज जो है बैंकों की तरफ से 20,000 करोड़ की ऋण जो है आज योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। और उसके साथ साथ में एमएसएमई के लोगों को, जो एमएसएमई के अंतर्गत जो लघु उद्योग के लोग हैं उनको भी वितरण करेंगे। तो जाहिर सी बात है उनको मुद्रा लोन, ऐसे तमाम तरह के लोन वितरित किए जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लगातार योगी आदित्यनाथ की निगाहें बनी हुई है। जो मध्यम वर्ग के, जो मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कहीं कहीं देखा जाए। राजेश, आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो एमएसएमई के तहत जितने भी उद्योग आते हैं और जितने भी तरह के योजनाएं आती हैं, तो उन सारी योजनाओं को लेकर जिस तरह के प्रोग्राम उनके बने हैं, उन सारे प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। और शिरकत करने के बाद जो एमएसएमई के तहत जो छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग आते हैं उनको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। और आपको बता दें कि बैंकों के माध्यम से 20,000 करोड़ का बहुत बड़ा तोहफा एमएसएमई के लोगों को, जो छोटे और मध्यम उद्योग के लोग, राजेश, इससे लोगों को सीधा कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए एमएसएमई के जो लोग हैं, जो मध्यम और लघु उद्योग कहीं कहीं देखा जाए तो उनको बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है, क्योंकि जितना ही ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा लघु और छोटे उद्योगों के लिए, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उनका रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो प्रदेश बढ़ेगा, और प्रदेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे प्रदेश के बेरोजगार लोग हैं कहीं कहीं उनको भी रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो भी योजनाएं चल रही है एमएसएमई के तहत, बिल्कुल राजेश, रोजगार बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एमएसएमई के तहत बड़ी सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज स्मार्ट पुलिसिंग की शुरुआत की है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एयर कंडीशन हेलमेट बांटे हैं और 112 पीआरवी की यानी कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव होने के साथ पुलिस के रिस्पांस टाइम को भी कम करना चाहते हैं। यूपी पुलिस का ये कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग का एक बेहतर अभियान है। इस दौरान उन्होंने पीआरवी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में पुलिस को बधाई दी है और साथ ही कानून को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और सुरक्षा के वातावरण का दायित्व राज है। इसी वाला हेलमेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने तारीफ भी की
आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट बांटे हैं। राज्य की सुरक्षा का दायित्व हमारा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस दौरान प्रशांत किशोर भी साथ मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि एयर कंडीशनर हेलमेट बांटे गए हैं। ये कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। लखनऊ में आज स्मार्ट पुलिसिंग की शुरुआत की है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिसिंग यानी कि पुलिस कर्मियों के लिए एयर कंडीशन हेलमेट बांटे हैं और 112 पीआरवी की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके बारे में सोचा और उनको ये तोहफा दिया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव होने के साथ साथ पुलिस का रिस्पांस टाइम भी कम करना है। यूपी पुलिस का ये कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग का एक बेहतर अभियान है। इस दौरान उन्होंने पीआरवी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में पुलिस को बधाई भी दी है और साथ ही कानून को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश भर में चर्चित है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया और सुरक्षा के वातावरण का दायित्व राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आते हैं, तो वहीं आज सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहीं उनके साथ कई दिग्गज मंत्री भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर भी उस दौरान यहाँ पे मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात भी दी है। वहीं इस दौरान एयर कंडीशन हेलमेट बांटे हैं और 112 पीआरवी की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमें स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव होने के साथ साथ पुलिस का रिस्पांस टाइम भी कम करना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अपना संबोधन भी दिया और साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को सशक्त बनाना है तो हमें अपने पुलिस कर्मियों का तो ध्यान देना ही होगा। साथ ही आधुनिकीकरण की दिशा में पुलिस को बधाई भी दी है और साथ ही कानून को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मोहम्मद करीम जुड़ चुके हैं। करीम, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को बड़ी सौगात दी थी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में अत्याधुनिक यानी सुविधाओं से लैस पीआरवी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर अपने आवाज से आज रवाना किया था। जबकि अगर बात की जाए इस चिलचिलाती धूप में यातायात संचालन करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो उन्हें एसी हेलमेट भी बांटे गए थे। इसके साथ ही अगर बात करें, सीएम योगी ने जो अपने बयान में कहा है, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरीके से यूपी पुलिस पहले एक तरीके से काम करती थी तो उसमें जो है पुलिस पर कई शिकायतें भी आती थी, लेकिन अब जो उन्होंने पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं से मुहैया भी कराया। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपी की 112 को यूपी जो 112 है उसको जो 96 नए पीआरवी वाहन दिए गए हैं। इसके साथ उसमें अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की तो उनको एसी हेलमेट बांटे गए और इसके साथ स्मार्ट पुलिसिंग की बात की जाए, जैसे कि बॉडी वॉर्न कैमरे की, यानी कि जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि शिकायत पर पहुंचे हैं तो उनको उनके द्वारा जो है अभद्रता की गई है। कई मामले ऐसे भी आए कि महिलाओं ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस तरीके से जब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है वो बॉडी वार्न कैमरा स्टार्ट करेगी, जिससे लाइव मॉनिटरिंग होगी कि जो पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगते हैं वो आरोप सही है या फिर गलत है। इसके साथ ही जो पुलिस व्यवस्था सुधारने की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था सुधारने के भी कई अत्याधुनिक जो सुविधाएं वो भी उससे लैस होते हुए आज ये पूरी हरी झंडी दिखाई। बिल्कुल कलीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।
दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी